ये महेब ब्राह्मण्स की विज़िट का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि उनके पास कौन कौन सी काउज़ हैं, ब्रीड कौन सी है, सीमन कौन सा रखवाया हुआ था और साथ उनके काउज़ भी देखे थे। दूसरे पार्ट में थोड़ा आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में बताऊंगा और साथ उनके जो है वो एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसके मुतालिक थोड़ा बहुत, और उनके एआईटी हैं जो उन्होंने मतलब जिस तरह मतलब कुछ चंद एक हिदायत नए फार्मर्स के लिए कि जो वो मतलब अगर उनके जो रिप्रोडक्शन के मसाइल हैं उनको किस तरह मतलब कवर किया जाए। छोटे फार्म लेवल पर या ऐसे फार्मर्स के पास जिनके पास दो चार जानवर होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन के जो मसाइल होते हैं वो जनरली ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्यों हो रहा होता है, क्योंकि फीडिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं जानवर की वो पूरी नहीं हो रही होती, मतलब उसको पूरी खुराक नहीं मिल रही होती। प्राइमरी वजह यही है। 70% केसेस में यही निकलता है, 70% से ज़्यादा केसेस में यही निकलता है कि खुराक जानवर को पूरी नहीं दी जा रही होती। तो उसके लिए जो है वो प्रॉपर एक हर जानवर का एक डाइट प्लान अगर हम बना लें, तो जब वो डाइट प्लान फॉलो किया जाए तो उसके बाद 10-15 दिनों में 20 दिनों में जानवर खुद ही हीट में आ जाता है। नहीं तो फिर जो है वो चंद एक इंजेक्शंस की मदद से हम उनको हीट में ला सकते हैं और जो है वो उससे मतलब वो जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है। अब हर एक की जो है वो डाइट प्लान जो है जानवर का वो मुख्तलिफ होता है, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अब हम अवैस भाई से पूछते हैं, उनके फ़ील्ड के बारे में भी आपको दिखाता हूँ कि फ़ील्ड में उनकी क्या सूरत हाल है, उन्होंने साइलेज के लिए कौन सी जो है वो मकई काश्त की हुई है। और मज़ीद भी इनके जो जावेद भाई हैं उनसे भी हम उनका भी इंटरव्यू करते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बड़ा मेन पॉइंट है। जिस तरह अगर जानवरों में होता है ना कि जेनेटिक्स का बड़ा अमल दखल है कि अच्छी जेनेटिक्स होगी तो खुराक उसके साथ मिले तो वो जानवर की जो ग्रोथ है, हाइट, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। इसी तरह ये अब अवैस भाई की है फील्ड में, ये हम मकई देख रहे हैं। इनसे थोड़ा सा हम जायज़ा भी लेते हैं, इनसे पूछते हैं, इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं कि इन्होंने मतलब, क्योंकि मेन फोकस यही है कि जेनेटिक्स को इम्प्रूव करना चाहिए। तो इनसे हम पूछते हैं ये कौन सा मतलब सीड है और क्या कुछ इनको ये दे चुके हैं, मतलब फर्टिलाइज़र्स की मद में और पानी की मद में। और साथ आपको कंपैरिजन भी बताएंगे, एक मतलब इंपोर्टेड बीज और दूसरे हाइब्रिड बीज और दूसरे जो आम बीज हैं उनमें कितना फ़र्क होता है। अच्छा वैस भाई, ये कौन सी वैरायटी है ये जो इस वक्त सामने लगी हुई है? ये मैक्सिमम 70 M70 है हम्म और हाइब्रिड है डबल क्रॉस। और सही है। साइलेज के लिए बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है। हम्म और इसकी हाइट आप देख सकते हैं, ये 60 डेज़ पे अभी लगी है। 9 सितंबर को इसकी सोइंग हम्म हुई थी। माशाल्लाह 8 फुट पे पहुंची हुई है ये हाँ, प्लस इजीली। माइनस जी हाँ हाँ। जी। तो शुरू में थोड़ी सी छोटी होती है, मिड में अगर आप जाएँ तो हाइट हम्म इसकी बढ़ना शुरू हो जाती है। हम्म कॉब आ गई है इसके ऊपर, हम्म मोस्टली आपको 2 नज़र आ रही होंगी। हाँ जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट सारों पे ही दो दो तो हैं ही जी हैं। हाँ, जी हाँ। तो अभी ये मज़ीद 30 डेज़ लेती है क्योंकि वेदर की वजह से एक तो लगी हम्म लेट है और हम्म ये इसी स्मोक तरह का भी बीच में हुआ था तो हाँ, उस तो वो वजह से। पोलिनेशन का जो अमल है वो थोड़ा-सा उसमें होता हम्म है, लेकिन बट स्टिल इसने रिस्पॉन्ड किया हमें। इसको भी 4 बोरी यूरिया आ चुकी हुई है हम्म बिकॉज़ लेट सोइंग हुई है, वेदर की वजह से तो हमें ज़्यादा जान लगानी पड़ी है। और हम्म सल्फ़र, ज़िंक, पोटाश हम्म 3 दफ़ा दानेदार देनी पड़ी है। सुंडी का अटैक वेदर की वजह से आया था सर। हम्म और ये औसत जब निकलेगी तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा इस पे। सही है। और इसके अलावा कोई फर्टिलाइज़र दी हो इसको, अ, पोटाश वगैरह या कोई और? पोटाश बिल्कुल दिया जी, 2 दफ़ा हम्म पोटाश दी गई है इसको और सल्फ़र भी दिया गया ऑन डिफरेंट हम्म ओकेजन्स। हम्म यूरिया थोड़ी सी नॉर्मली ज़्यादा दी गई है। नीचे हमने एसएसपी डाली है क्योंकि ये थोड़ी सी पक्के वट की ज़मीन है। तो हम्म डीएपी जो है वो नहीं हम इस पे यूज़ करते। हम्म 4 बोरी नीचे एसएसपी और हम्म उसके बाद 4 बोरी यूरिया ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। सही है। जी हाँ। ये अवैस भाई का काफ सेक्शन है। तो अच्छा अवैस भाई, इनकी कितनी एवरेज एज है? सर ये मुख्तलिफ हैं। 6 महीने से तो कम की हैं। नहीं नहीं, 6 मंथ्स अबव हैं। अबव हैं सारी? हाँ, सारी अच्छा। अबव हैं। हम्म इसमें ईयरलिंग भी हैं। ये 11 महीने की है सर। शी हम्म इज़ F3 F3 अच्छा। V8 160/8 की V8 प्रोजनी है। हम्म आसिफ इनू ले वन है यार। और ये सारी 160 की प्रोजनीज हैं। V8 अच्छा। 160 सिवाय वो जो प्रिंट में है ना। हम्म तो मुख्तलिफ कंपोजिशन है। ये सेकंड जनरेशन है। अच्छा। जो ग्रे वाली है शी इज़ प्योर ब्रेड, सही। F4 है। और जिसमें वो मक्खी चीनी वाला चोलिस्तानी वाला हाँ, है वो? वो 50% है, लेकिन वो एक तो सोल्ड है और अच्छा। ये अपना
ये सन डांस एक बुल है हम्म, ST जेनेटिक्स का, अच्छा उसका सॉरी अपना ICI का, अच्छा, ये उनका है, उसकी प्रोजेनी है। सही। तो ये बाकी आर साइड बाय द सेम बुल बट ब्राह्मण ब्लड डिफरेंट है। इसमें 87.5 है, उसमें 75% है, उसमें 93.75% है, हाँ जी, इसमें जो है वो 60% है। ये कंपोजिट है, वो जो नुकरी आपको नज़र आ रही है। अच्छा तो ये वाली कट है ना, ये वाली सेकंड जेन है जी। अच्छा तो ये रिप्लेसमेंट हेफर्स हैं सर आगे फ्यूचर के लिए ना। अच्छा, तो ये सारी एक ही बुल की बेटियां हैं, 1 2 3 4 5। सही। तो बिस्किट कट है ना। अच्छा, इनका ना थोड़ा मुझे फीडिंग का भी बता दें, एक रूटीन मतलब आपकी क्या है? सर डैम्स मिल्क है, पहले 1 महीने थोड़ा हम स्टूल स्कोर नोट करते हैं ताकि कंट्रोल्ड उसको दूध दिया जाए, वरना उनको काउज लग जाते हैं। हाँ तो जी। उसके बाद फिर काफ स्टार्टर थोड़ा थोड़ा इनको स्टार्ट करते हैं, पैलेटेबिलिटी के लिए चोकर साथ देते हैं। तो 6 महीने तो काफ स्टार्टर और माँ का दूध चलता है। उसके बाद सही। फिर साइज जब ह्यूमन डेवलप हो जाए तो साइलेज वगैरह हम्म, आ जाता है, और फिर हम इसको मीट वाले वनडे पे शिफ्ट कर देते हैं। सही। उससे पहले ही जो बॉयज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सेल हो जाते हाँ हैं वो या? हो जाते हैं एवरेज हमारा, हम्म, वीनिंग से पहले ही हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार इंदी धी कढ़ो ना छोटी। ये सर अंकल कुर्बान बोसन की ब्रीडिंग से है, वो जो चेरी रेड बड़ी गाय है। हाँ जी, बड़ी बड़ी जो हाँ नज़र आ जी, रही है। तो ये जो उसके साथ जो पीछे जा रही है ये इसकी डॉटर है। ये मैंने ब्रीड किया। सो ये जो सेक्शन है इसमें मोस्टली मैंने ब्रीड की हैं। हाँ जी, ये जो ये मतलब जो आगे पीछे हाँ जी हाँ रही जी, हैं। हाँ जी, ये V8 160 की प्रोजनी है जो चेरी रेड आपको ना, ये दो मदर डॉटर ये सही। इसी की सेकंड लैक्टेशन विद इन 1 ईयर हमने ली, ये रिपब्लिक ऑफ टेक्सास की ये। सो ये दोनों बहनें हैं अच्छा, टेक्निकली। सही। मट्टी मट्टी ओए मट्टी, ये बूम बॉक्स की प्रोजनी है सर। अच्छा, ये अभी 2 महीने का बच्चा है। छोड़ दे भाई, छोड़ दे। बस छोड़ दो इसमें खुला। लो जिदवा खलो तू जल्दी खलो तू एक एक खोल दो। गोट सेक्शन है इसका, वो पेंट कराना है, मैं ले ये जो है ना चोलिस्तानी है, ये 2 महीने का है सर। अच्छा, हाँ जी माशाल्लाह। अच्छा, इसकी भी ज़रा इनकी ना फीडिंग का भी इनका भी बता सर, दें। ये अभी दूध पे है और काफ स्टार्टर थोड़ा बहुत चोकर के साथ। हाँ जी, मतलब साथ साथ ये रमजान फिर अंदर उसका आ भी। बंदा मट्टी ना चटन इन्होंने थोड़ा जिहा बाजार। ये अब क्योंकि खुली अंदर जगह आ है यहाँ पे, ये पहली दफ़ा ही आ रहे हैं, हाँ वैसे जी, हाँ ये जी। बंद जगह पे होते हैं, तो हमने दिखाने के लिए आप वो इस तरफ इसको लेकर आए हैं। तो इनका एक सेक्शन क्योंकि ठंड है ना जी, तो ये अंदर इनको मैंने किया आवंडे। ये माशाल्लाह ओपन एरिया इनको मिला है तो ये अटकेलियाँ कर रहे हैं। ये आ गया आपका, ये क्लेटन स्लगर का बच्चा है जी, आउट ऑफ शार्ले का। अच्छा, जी शार्ले में क्लेटन स्लगर का जी 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 क्रॉस। जी जी शार्ले में मतलब दामन का। जी जी जी। ज़्यादा ना ओए, मट्टी ना खावे बाकी ये बजाय रखना है रोकना बस अगला किधी आओ, अगला कटो। रमीम जवेद नजर आ। ये रिपब्लिक ऑफ टेक्सास की फीमेल है जी। अच्छा, इन उठा के दे यार, जेड़ा खाना है ना मट्टी खा। माशाल्लाह सही इंजॉय कर रहे हैं ये। ये सर बूम बॉक्स की आमंड है। अगला किधी आओ। ये आपका कैम्ब्रिज का रिजल्ट है सर, ये फीमेल है। सही माशाल्लाह। मट्टी 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 मटी इन्होंने कर दो। अच्छा, मेल और फीमेल की ग्रोथ में भी कोई फ़र्क नज़र आता है? आता है सर, साफ ज़ाहिर है। हाँ जी, बॉयज़ थोड़े हैवी हैं, हाँ जी। फीमेल्स थोड़ी सी ज़रा। बर्थ वेट में भी फ़र्क होता होगा और फिर ग्रोथ रेट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी,
पर तो ये इनका अगला सेक्शन इधर ही है, इन्होंने इसके बाद यहीं आना है, थोड़े 3 महीने तक इनको हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं। अच्छा वैस भाई, आपने मतलब वेट वाला रखा हुआ डिजिटल कांटा, जी जी जी। तो उसमें मतलब आपने वेट किया तो आपको मैक्सिमम ग्रोथ पर डे कितनी मिली है, मतलब जो कितने 3 केजी? ब्रीड क्रॉस है ना, जिसमें हाइब्रिड्स हैं, वो गर्ल का 1.47 केजी पर डे मिला है। माशाल्लाह। और बच्चों का क्योंकि रैपिड ग्रो करते हैं, इनका होता है ज़्यादा, हाँ जी, वीनिंग तक 1.47 1.5 तक है। माशाल्लाह, ये ठीक ठाक मतलब अचीवमेंट है। और जो ब्राह्मण्स हैं, जो प्योरली देसी, जिसमें कोई बॉस टॉरस ब्लड नहीं है, वो 1 केजी से लेके 1.2 केजी। हाँ मेरे जी। पास ये बॉय है बूम बॉक्स का, इसका 1.4 केजी है। माशाल्लाह। ये एक्सेप्शन है, 1 केजी तो इनका मतलब मिनिमम होता है मिनिमम ना। होता है ना, लेकिन इनमें से एक बॉय ऐसा है जिसका 1.4 केजी है। वो जेनेटिकली है या गॉड गिफ्टेड है। हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें जेनेटिक्स भी आ जाती हैं, फिर इंडिविजुअल भी होता है इसमें। अगला किधी आओ। बस बस बस। अच्छा, जावेद भाई हैं ये दरमियान वाले, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन कराया था आपको, तो इनसे भी हम ज़रा राय लेते हैं कि मतलब ब्रीडिंग के हवाले से जो अपना मतलब तजर्बा ये वगैरह बताना चाहें। साथ हमने इनके जो है वो गनमैन भी खड़ा किया है ये, क्योंकि बड़े कीमती बंदे हैं। तो जावेद भाई हमें बताएं कि मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है रिप्रोडक्शन के हवाले से, या फार्मर्स को आप क्या मतलब बताना चाहते हैं कि ख़ास तौर पे मतलब क्योंकि ज़्यादा मसाइल ब्रीडिंग के हैं और जनरल जो फार्मर है वो उसको ये मतलब अक्सर नहीं पता होता कि किस वक्त जानवर हीट में आया है या उसको फिर एआई फिर किस वक्त करनी चाहिए, तो इस बारे में ज़रा बता दें। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर जानवर हीट पे आते हैं ना, तो जो फार्मर है ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि 12 घंटे के अंदर एआई करवा दें। हाँ जी। लेकिन मेरा 15 साल का अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा है कि मैं 24 घंटे बाद एआई करता हूँ, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। सही है। फार्मर से पूछते होंगे कि उसने कोई गन निकाला है या नहीं, हाँ जी, हाँ जी। कोई मतलब है जिस तरह जो हीट की इलामात होती हैं ना कि मतलब इलामात होती हैं कि जानवर जो है वो खाना पीना ज़रा कम कर देता है, ज़रा बोलता है, अगर गूंगा ना हो तो बोलता है, और जो म्यूकस निकालता है वो मतलब ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, और अगर दूसरी गाय हैं खुला आप छोड़ें तो वो मतलब उस पर माउंटिंग करती है जब हीट ज़्यादा हो, जी और जब हीट कम हो तो उसके ऊपर दूसरी गाय माउंटिंग करती हैं। मतलब ये चंद एक इलामात हैं जिससे हमें पता चलता है। तो जैसे मतलब आपको फिर फार्मर कॉल करता है तो आप मतलब वो 24 घंटे का या उस लिहाज से 18 घंटे का हाँ टाइम जी, बनाकर उसके पास। मोस्टली हम 24 घंटे का कहते हैं। हाँ जी। 24 घंटे बाद एआई करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। सही है। हाँ अच्छा, जी। और कोई इस हवाले से मतलब फार्मर्स को कुछ बताना चाहें? फार्मर को बस ये है कि डॉक्टर पे एतमाद रखें, जैसे डॉक्टर कहे वैसे चलें उसके बिल्कुल। साथ, तो कामयाबी इसी के साथ है। आप मतलब मुख्तसर ये है कि डॉक्टर का आप ख्याल रखें, फिर डॉक्टर आपका ख्याल रखेगा जो मेन बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही है, क्योंकि चलें सर ठीक है। डॉक्टर की माने ज़रूर। हाँ जी। इतने एक्सपेंसिव सीमन है ना, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, हाँ डॉक्टर जी। के चार्जेस और डॉक्टर की खुशी, हाँ जी। वो लॉन्ग टर्म में देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। मतलब आप विदाउट अ गुड एआई टेक्नीशियन हाँ कोई जी। भी ब्रीडर जो है वो हाँ जी। नहीं अपना कर सकता। तो बिल्कुल, ये मतलब फार्मर के सर्वाइवल और अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ना, मतलब न्यूट्रिशन के हवाले से, रिप्रोडक्शन के हवाले से, हाउसिंग शेड, ये सारी चीज़ें, इन तमाम के लिए ना किसी माहिर से रब्ता करना ज़रूरी है, ज़रूर। तो ताकि जो है वो हर लिहाज से प्रोडक्टिविटी भी और प्रॉफिटेबिलिटी भी वो भी ज़्यादा हो। नंबर देवने तो चलें ठीक है जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।